Electromagnetic spectrum. The arrangement of electromagnetic radiation in order of their increasing or decreasing wavelength is known as electromagnetic spectrum. So electromagnetic spectrum क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का अरेंजमेंट इस तरीके से किया है ताकि उसका वेवलेंथ इंक्रीजिंग ऑर्डर में रहे या फिर डिक्रीजिंग ऑर्डर में रहे। ठीक है, लेकिन प्रॉपर ऑर्डर में रहना ज़रूरी है, भले वेवलेंथ इंक्रीजिंग ऑर्डर में और डिक्रीजिंग ऑर्डर में। उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। इट्स range of wavelength in the visible region lies between 3800 angstrom to 7600 angstrom approximate. For example, visible region में जो wavelength है वो range होता है किसके बीच में 3800 एमस्ट्रॉन्ग से लेकर 7600 एमस्ट्रॉन्ग तक। तो ये क्या है, कौन से वेवलेंथ कौन से ऑर्डर में, इंक्रीजिंग ऑर्डर में। ठीक है, तो इसी ऑर्डर में अगर विजिबल रीजन रहेगा, ठीक है, तो उसको माना जाएगा कि विजिबल रीजन ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का एक क्लासिफाइड टाइप है। ठीक है, नेक्स्ट इज डिस्पर्शन ऑफ लाइट. Splitting of light into its various color by refractions through a prism is called dispersions of light. तो dispersion of light क्या होता है कि लाइट जो अलग अलग कलर में स्प्लिट होता है रिफ्रैक्शंस के वजह से प्रिज्म्स के थ्रू, उसको बोलते हैं dispersion of light. If the sunlight is passed through a prism, it gets split into 7 color. अगर सनलाइट प्रिज्म के थ्रू जाता है तो 7 कलर में स्प्लिट होता है, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड। सो जब भी सनलाइट प्रिज्म के थ्रू पास होता है तो स्प्लिट होता है 7 कलर में, वो है वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड। दिस पैटर्न इज कॉल्ड स्पेक्ट्रम, इसको बोलते हैं स्पेक्ट्रम। तो ये जो डिस्पर्जन ऑफ लाइट है उसको बोलते हैं स्पेक्ट्रम। तो स्पेक्ट्रम क्या होता है, जब भी लाइट प्रिज्म के थ्रू पास होता है तो स्प्लिट होता है अलग अलग 7 कलर में, तो उसको बोलते हैं स्पेक्ट्रम। हम इस स्पेक्ट्रम को रेनबो भी बोलते हैं कॉमनली। स्पेक्ट्रम इज ऑब्टेन विद हेल्प ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड स्पेक्ट्रोस्कोप एंड स्पेक्ट्रोग्राफ। तो स्पेक्ट्रम हमें ये मिलता है एक इंस्ट्रूमेंट की हेल्प से। उस इंस्ट्रूमेंट को बोलते हैं स्पेक्ट्रोस्कोप या फिर स्पेक्ट्रोग्राफ। तो स्पेक्ट्रोस्कोप एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसको यूज़ करके हम स्पेक्ट्रम को ऑब्टेन कर सकते हैं, मतलब एक रेनबो जैसा कलर हम ऑब्टेन कर सकते हैं। तो रेनबो कुछ नहीं, वो एक स्पेक्ट्रम ही है। Continuous spectrums. When this dispersed light is allowed to fall on a photographic plates, the color from violet to red are seen on the plate without any gaps between each other. So ये इस टाइप का इस तो ये कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम क्या होता है, जब भी डिस्पर्स लाइट को अलाउ किया जाता है फोटोग्राफिक प्लेट में ऊपर, फोटोग्राफिक प्लेट के ऊपर गिरने के लिए, तो कलर जो है वो स्टार्ट होता है वॉयलेट से लेकर रेड तक, और ये जो प्लेट में दिखा जाता है बिना किसी गैप में एक दूसरे के। तो इस टाइप का जो कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम है, इस टाइप का कलर स्प्रेडिंग जो है उसको बोलते हैं कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम्स। नेक्स्ट इज एमिशन और लाइन स्पेक्ट्रम। एमिशन और लाइन स्पेक्ट्रम क्या होता है, व्हेन लाइट एमिटेड बाय अ गैस or a vapor subjected to high temperature is passed through a prism or a grating in a spectroscopes. The spectra will have sharp, distant, well-defined lines is called line spectrums. जैसे आपने कोम को देखा होगा, कोम्स के अलग अलग लाइंस रहते हैं, टीथ, कोम के जो टीथ रहते हैं जैसे लाइंस रहते हैं, तो वैसे ही ये जो लाइन स्पेक्ट्रम है वो एक प्लेट में एक लाइन के जैसा दिखता है। क्या होता है, जब भी गैस या वेपर फेज में अगर सैंपल लाइट रिलीज़ करता है तो ये लाइट जो है हायर टेम्परेचर से पास होके हायर टेम्परेचर में रिलीज़ होता है। ठीक है, गैसेस जब हायर टेम्परेचर में रहता है तो ये लाइट रिलीज़ करता है। ये लाइट प्रिज्म्स के थ्रू जाते हैं, ग्रेटिंग के थ्रू जाता है स्पेक्ट्रोस्कोप में जो प्रेजेंट रहता है। जैसे ये लाइट
स्पेक्ट्रोस्कोपिक रेटिंग या प्रिज्म में जाता है तो ये स्पेक्ट्रा जो है शार्प डिस्टेंट वेल डिफाइंड लाइन दिखाता है, इसको बोलते हैं लाइन स्पेक्ट्रम। तो ये कलरफुल लाइन रहता है, ठीक है। तो ये कैसे आता है, जब सैंपल गैसेस या फिर वेपर फेज में रहेगा, और वो कब होगा, जो हाई टेम्परेचर में रहेगा। जो हाई टेम्परेचर में रहेगा वेपर फेज या फिर गैशियस फेज, तब ये लाइट रिलीज करता है। नेक्स्ट इज एटॉमिक स्पेक्ट्रा। The line or well-spaced groups of lines found in the line spectrum are caused by gaseous atom. Hence, the spectra known are also called atomic spectra. Atomic spectra क्या होता है, लाइन या फिर स्पेस, लाइन या फिर लाइन का ग्रुप जो मिलता है लाइन स्पेक्ट्रम में, ये किसकी वजह से होता है, गैशियस एटम की वजह से। तो इस स्पेक्ट्रा को बोलते हैं एटॉमिक स्पेक्ट्रा। तो लाइन स्पेक्ट्रा कब आता है, जब सैंपल गैशियस फेज में रहता है। एटॉमिक स्पेक्ट्रा कब आता है, जब गैशियस एटम की वजह से लाइन स्पेक्ट्रम होता है। लाइन स्पेक्ट्रम का जो है स्पेस ग्रुप ऑफ लाइन है, अच्छा खासा ग्रुप है लाइन का, इसको बोलते हैं एटॉमिक स्पेक्ट्रा। बैंड स्पेक्ट्रा। बैंड स्पेक्ट्रम will have continuous band caused by molecules. This is called band spectrums or molecular spectrum. तो molecular spectrum या फिर band spectrum क्या होता है, ये continuous band रहता है जो molecule की वजह से फॉर्म होता है। molecule की वजह से जो बैंड फॉर्म होता है वो स्पेक्ट्रम जो गैस में फॉल होता है, वायलेट से लेकर रेड कलर दिखाता है, तो इसको बोलते हैं बैंड स्पेक्ट्रम। तो द बैंड इज मेड अप ऑफ वेरी क्लोज स्पेस लाइन। तो ये जो बैंड जो है वो क्लोज स्पेस लाइन से बना हुआ रहता है। एटम प्रोड्यूस लाइन स्पेक्ट्रा व मॉलिक्यूल प्रोड्यूस बैंड स्पेक्ट्रा। एटम जो है लाइन स्पेक्ट्रा प्रोड्यूस करता है, मॉलिक्यूल्स बैंड स्पेक्ट्रा प्रोड्यूस करता है। एटम्स लाइन स्पेक्ट्रम प्रोड्यूस करता है, मॉलिक्यूल्स बैंड स्पेक्ट्रम प्रोड्यूस करता है। तो लाइन स्पेक्ट्रम कौन प्रोड्यूस करता है, जब सैंपल गैसियस स्टेट या वेपर फेज में रहेगा। ये तभी पॉसिबल है जब एटम्स ये लाइट रिलीज करेगा। तो लाइन स्पेक्ट्रम हमें एटम से मिलता है और बैंड स्पेक्ट्रम हमें मॉलिक्यूल से मिलता है। जब मॉलिक्यूल लाइट को रिलीज करता है तो वो लाइट प्लेट में गिर जाता है और वॉयलेट से रेड कलर दिखाता है, तो ये बैंड स्पेक्ट्रम मॉलिक्यूल्स दिखाता है और लाइन स्पेक्ट्रम एटम्स दिखाता है। क्वांटम थ्योरी। When radiant energy fall on the surface of a body, जब भी रेडियन एनर्जी बॉडी के सरफेस पे गिरता है, a part of is absorbed, a part of is reflected and remaining part is transmitted। तो जब भी एक लाइट बॉडी पे गिरता है तो उसका कुछ हिस्सा बॉडी अब्जॉर्ब करता है, कुछ हिस्सा लाइट का बॉडी रिफ्लेक्ट करता है और लाइट का कुछ हिस्सा बॉडी उसको ट्रांसमिट करता है, ठीक है। सो इंसिडेंट एनर्जी, ठीक है, तो ये जो लाइट जो है ये इंसिडेंट लाइट है और इंसिडेंट लाइट के एनर्जी को बोलेंगे इंसिडेंट एनर्जी। तो इंसिडेंट एनर्जी क्या होता है, अब्जॉर्ब एनर्जी प्लस रिफ्लेक्टेड एनर्जी प्लस ट्रांसमिटेड एनर्जी। तो इंसिडेंट एनर्जी वो है सम ऑफ अब्जॉर्ब एनर्जी है, रिफ्लेक्टेड एनर्जी है और ट्रांसमिटेड एनर्जी है।